विष्णुदेव साय की असहाय सरकार जो है वो स्पष्ट जनता में दिखने लगी है। 5 न्याय की बात हमने की, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक, किसान और युवा न्याय। इन पर जनता भरोसा कर रही है। उनकी बौखलाहट, उनकी छटपटाहट, उनकी कहीं न कहीं वो दिख रही है स्पष्ट, क्योंकि सत्ता जाने का डर उनको सता रहा है। मंगलसूत्र की बात जो झूठे प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह कांग्रेस के न्याय पत्र पर झूठे कहीं न कहीं दावे प्रतिदावे कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अजय उपाध्याय जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो छत्तीसगढ़ में आए हैं। लगातार चुनाव प्रचार में भी वो गए हैं और पार्टी की तरफ से जो पार्टी की गाइडलाइंस है उसके तहत अपनी बातें मीडिया के माध्यम से जनता तक उन्होंने रखी, लगातार रख रहे हैं। शुरुआत करते हैं। लोकतंत्र का माहौल है, चुनाव है, क्या माहौल देख रहे हैं आप लोकतंत्र के इस पर्व में फिलहाल? देखिए, छत्तीसगढ़ की तासीर लोकतांत्रिक तासीर रही है और जिस तरह से मैं बिलासपुर, रायपुर सभी रीजन में घूमा, 2-3 दिनों से मैं हूँ। पहले भी इस प्रदेश से मैं जुड़ा रहा हूँ, विधानसभा के चुनाव के दौरान भी मैं निरंतर था। 4 महीनों में तासीर बदली है। भाजपा ने जिस तरह से शासन किया, विष्णुदेव साय की असहाय सरकार जो है वो स्पष्ट जनता में दिखने लगी है। आज जिस तरह का माहौल दिखा, जो वादे भाजपा ने किए, इस 4 महीने में ही वादे जो है चकनाचूर हुए हैं और जनता जो है कहीं ना कहीं त्रस्त है इस भाजपा के सरकार से। निश्चित तौर पे इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से मुद्दों पर बात कर रही है, 5 न्याय की बात हमने की, नारी न्याय, भागीदारी न्याय, श्रमिक, किसान और युवा न्याय। इन पर जनता भरोसा कर रही है। 25 गारंटियों की हमने बात की, उस पर हम मुद्दों पर जा कर के लोगों से चाहते हैं कि लोगों के मुद्दे जो है चुनाव में आए। लोकतंत्र में लोगों का मुद्दा होना जरूरी है, क्योंकि लोग ही उसमें सम्मिलित होते हैं। पर भाजपा समेत प्रधानमंत्री जी लगातार मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। उनको उनकी बौखलाहट, उनकी छटपटाहट, उनकी कहीं ना कहीं वो दिख रही है स्पष्ट, क्योंकि सत्ता जाने का डर उनको सता रहा है। जिस तरह से मुद्दों पर, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, महिला सुरक्षा मुद्दा है, लेकिन उस म की उनको याद नहीं आती। म से मछली, म से मटन, म से मंगलसूत्र, म से मुसलमान और म से मंदिर मस्जिद की वो बात कर रहे हैं। यह स्पष्ट दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी को अब ये समझ में आ गया है कि 4 जून के बाद उनकी विदाई है और ये प्रदेश और देश की जनता पूरी तरह से आश्वस्त, कहीं ना कहीं दिमागी तौर पे अब हो चुकी है कि भाजपा 10 साल में जिस तरह देश में ठगा और 4 महीने में ही भाजपा ने प्रदेश को ठगा है, अब कांग्रेस का जो संकल्प और न्याय रथ है, उस न्याय रथ के साथ इस प्रदेश की जनता हम लोगों को आशीर्वाद देगी। आपने तासीर की बात करी है, मुद्दों की बात करी है। बीजेपी की तरफ से जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं, उनका कहना है कि विपक्ष के तौर पर जो कांग्रेस का नकारात्मकता है, जो सोच है, वो छत्तीसगढ़ की तासीर के विपरीत है और जनता इस तासीर को स्वीकार नहीं करेगी। देखिए, कौन सब देख रहे हैं, सार्वजनिक पटल पर है। चाहे प्रधानमंत्री जी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की बात कर ले या प्रदेश छत्तीसगढ़ के नेतृत्व की बात भाजपा के कर ले, सब किस तरह के भाषा और किस तरह से जो राजनीति की जो सोच है वो पैदा करना चाहते हैं, मुद्दों को कैसे भटकाना चाहते हैं। क्या मछली का मुद्दा जनता का मुद्दा है? मटन का मुद्दा जनता का मुद्दा है? मंगलसूत्र की बात जो झूठे प्रचार कर रहे हैं और जिस तरह कांग्रेस के न्याय पत्र पर झूठे कहीं ना कहीं दावे प्रतिदावे कर रहे हैं, यह स्पष्ट दिखाता है कि भाजपा नकारात्मकता के साथ इस बार पूरी तरह भर गई है और प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं, छटपटाए हुए हैं। इसलिए उनको लग रहा है कि उनकी सत्ता जा रही है और जनता के मुद्दों को भटका करके वो नकारात्मक मुद्दों पर, बंटवारे की राजनीति पर ले जाना चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति पर ले जाना चाहते हैं। अपने मित्रों के लाभ के लिए किसी हद पर तक वो जाने को तैयार हैं। और कांग्रेस पार्टी हमेशा सकारात्मक, युवाओं का मुद्दा यदि हम बात करते हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए, नौकरी मिलनी चाहिए, तो ये नकारात्मक मुद्दा है या सकारात्मक जनता समझती है? नारी को सशक्तिकरण, आर्थिक तौर पे मिलना चाहिए उनको अधिकार, क्या ये जनता का मुद्दा है या नहीं है, ये जनता समझती है। चाहे वो किसानों को एमएसपी मिलना चाहिए, वो जनता का मुद्दा है। भागीदारी मिलनी चाहिए, वो जनता का मुद्दा है। और मोदी जी जो जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, यदि उन्होंने काम किया है, विकास किया है 10 साल में, तो उनको 10 साल के उन विकास के मुद्दों पर वोट मांगना चाहिए। एक बार भी उस पर चर्चा नहीं। वो या तो कांग्रेस को गाली देते हैं या कई बार जनता को ही कुछ मुद्दों पर वो गाली देने लगते हैं। इतना ज़्यादा हताश हो गए हैं। अच्छा, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें तो बीजेपी ये कह रही है बार बार कि राहुल गांधी जो है डरे हुए हैं और इस वजह से शायद वो अमेठी से चुनाव इस बार नहीं लड़ रहे, सिर्फ रायबरेली को चुना है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि एक फाइट जरूर करना चाहिए था गांधी फैमिली को वहाँ पर? राहुल गांधी नहीं तो प्रियंका गांधी को उतारा जा सकता था अमेठी से। देखिए, यही मुद्दा है
आज जो भाजपा के पास अब यही मुद्दा है, भाजपा के पास अब विकास का मुद्दा, जनता का मुद्दा नहीं है। हम जनता के मुद्दे को राष्ट्रीय, इस चुनाव में राष्ट्रीय नैरेटिव बनाना चाहते हैं, लेकिन भाजपा और कुछ मीडिया वो न्यूज रूम बनाना चाहती है अमेठी को। इसीलिए राहुल जी ने इस बात को समझा, और जिस तरह से अमेठी और रायबरेली में उनका पारिवारिक संबंध परिवार के साथ है, वहाँ उनका राजनीतिक संबंध नहीं है। वो दोनों एक ही वो मानते हैं, रायबरेली से लड़े, अमेठी से लड़े, कांग्रेस दोनों जगह से जीतने जा रही है। और भाजपा के जो वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो विद्वेष और साजिश और षड्यंत्र करके वहाँ मुद्दों को भटकाना या देश में मुद्दा भटकाना चाहते हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब रायबरेली और अमेठी की जनता देने वाली है। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और इनका मानना है कि देश में इस वक्त लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस ने जो 5 न्याय और 25 गारंटी की बात की है, वो तमाम जो गारंटियां हैं, 25 गारंटी, ये सभी गारंटी मोदी की गारंटी पे भारी पड़ने वाली है, और देश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, और कांग्रेस इस बार इंडी गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है, ऐसा डॉक्टर अजय उपाध्याय उनका कहना है। तो आपका क्या लगता है, जो डॉक्टर अजय उपाध्याय ने कहा वो कितना सही है? उनकी बातों से आप कितना सहमत हैं या असहमत हैं? तो वो भी जो है वो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। हमारे इस वीडियो को कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन।